तो दोस्तों नमस्कार, मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं थंबनेल में आप देख चुके होंगे। आज हम जो आपका घटना चक्र का पेट के लिए बुक हम यहां पे लाए हैं, उसमें आज हम सिंधु घाटी सभ्यता को कवर करेंगे। आप यहां पर देखिए, पहला चैप्टर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय इतिहास में, तो इसी को आज हम कवर करने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ आप भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता को कवर करिए। तो इसे हम जूम कर देते हैं दोस्त, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है दोस्त, फिर आइए हम आते हैं। पहला आप देखेंगे भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में क्या है, प्राचीन इतिहास है, सिंधु घाटी की सभ्यता। आप ध्यान से सुनते चलेंगे दोस्त, आपका रिवीजन होता चलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, पहला पॉइंट दिया है, पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ, मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है तथा बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। आप ध्यान देंगे। मध्य पाषाणकालीन महदहा जो है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, आप देखेंगे भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से मिला है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में से मिला है। नर्मदा क्षेत्र की खोज वर्ष 1982 में की गई थी। आप ध्यान देंगे, नर्मदा क्षेत्र की खोज जो है आपकी 1982 में की गई थी। फिर मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम कहाँ पड़ता है, आपके जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। फिर गर्त आवास के साक्ष्य भी बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। आप ध्यान देंगे। फिर इस प्रकार से हम कुछ पॉइंट को क्लियर कर दिए। आइए हम आगे स्लाइड में आते हैं, देखते हैं क्या है कैसे है। गर्त आवास साक्ष्य भी आपके बुर्जहोम से प्राप्त हुए थे। अब इसी क्रम में हम आते हैं, इसे थोड़ा जूम कर देते हैं दोस्त। आप देखेंगे बुर्जहोम पूरा स्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। आप ध्यान देंगे। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। बलूचिस्तान के कच्छ मैदान स्थित मेहरगढ़ से सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट देखें, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, चालकोलिक युग को ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। चालकोलिक युग को ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। नौदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पूरा स्थल है जो खारगोन जिले में स्थित है। नौदा टोली का उत्खनन HD सांकलिया ने कराया था। अब आइए हम आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। आप हमारे साथ देखते चलिएगा दोस्त। नवपाषाण कालीन पूरा स्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। आप नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड पात्र OCP के साक्ष्य हस्तिनापुर एवं अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। आप ध्यान देंगे दोस्त। अब इन पॉइंटों को आप याद कर लिए होंगे। अब आइए हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उत्खननकर्ता एवं खोजकर्ता के बारे में जानते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट आप इसे लिख सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आता है। जैसे प्रमुख स्थल हो गया, उत्खननकर्ता हो गया और वर्ष हो गया, तो हम यहाँ पे बोलते चलेंगे, आप सुनते रहिएगा। हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन है, तो आप तुरंत बताएंगे, दयाराम साहनी जो है हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता है, जिसकी खोज 1921 में किए। फिर आते हैं मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो का खोज राखाल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो खोज किसने किया था, राखाल दास बनर्जी ने 1922, एक वर्ष बाद किए थे। फिर इसी क्रम में आते हैं, रोपड़ की खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे यज्ञदत्त शर्मा ने। 1953 से 55 के बीच में, आपका मतलब 1953 से 55 तक आपके रोपड़ की खोज हुई, जिसकी खोज किसने की, यज्ञदत्त शर्मा ने। फिर लोथल की खोज किसने की, तो आप तुरंत बताएंगे SR राव, 1955 से 1962। इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्त। आपकी जो ये श्रृंखला चल रही है दोस्त, हम दोनों बुक का यहाँ पे डिस्कस कर देंगे, जो आपको हम दिखाए थे रिव्यू में, आप देखे होंगे उम्मीद है।
तो इसे आप सुनते चलिएगा। आप कहीं बाहर भी हों तो आप अपने मोबाइल को ऑन करके सुनते चलेंगे तो आपका यहाँ पे तैयार हो जाएगा। और आपसे हम वादा किए हैं कि आपके पेट एग्जाम से पहले इस बुक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्त, तो आइए और कुछ खोजकर्ता है जिनका वर्ष मतलब खोजकर्ता और वर्ष दिया है। जैसे कालीबंगा की खोज किसने की? उत्खननकर्ता है, खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष, जिन्होंने 1952 ईस्वी में किया था। फिर रंगपुर की खोज किसने की थी? एस वत्स 1935 में। आप ध्यान देंगे, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे। रंगपुर की खोज किसने की थी? MS वत्स ने 1935 ईस्वी में की थी। चनहुदड़ों की खोज किसने की थी? NG मजुमदार ने 1935 में। ये भी कई बार एग्जाम में आपका पूछा है। और सुरकोटदा की खोज किसने की थी? JP जोशी ने 1964 ईस्वी में की थी। और बनावली की खोज किसने की थी? RS बिष्ट ने 1974 से 77 में किया था। फिर इसी क्रम में आते हैं आलमगीरपुर की खोज किसने की थी? तो आप तुरंत बताएंगे यज्ञदत्त शर्मा ने आलमगीरपुर की खोज की थी। जो उत्खनन करता है आपके आलमगीरपुर के, यज्ञदत्त शर्मा है, 1958 में किए थे। कोटदीजी की खोज कब हुई थी? आप तुरंत बताएंगे फजल अहमद खान ने 1953 में किया था। आइए कुछ पॉइंटों को हम नीचे देखते हैं, हमारे साथ आप देखेंगे। अब हम कोटदीजी के बाद आते हैं, आप ध्यान देंगे, कोटदीजी के बाद हम आते हैं सूतकागेनडोर की खोज किसने की थी? RL स्टाइन ने की थी। आप ध्यान देंगे 1927 ईस्वी में किया था। मांडा की खोज किसने की थी? JP जोशी ने किया था, 1982 में किए थे। कौन? मांडा की खोज, जो चेनाब नदी किनारे है। बालाकोट की खोज किसने की थी? जॉर्ज F डेल्स ने 1973 से 76 के बीच में बालाकोट की खोज की थी। धौलावीरा की खोज किसने की थी? JP जोशी ने 1967 से 68। फिर मिथाथल की खोज किसने की थी? सूरजभान ने किया था, 1968 ईस्वी में किए थे, आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में हम आते हैं राखीगढ़ी की खोज कब हुई? सूरजभान ने ही किया था, 1969 में। इस प्रकार से 1968 और 1972 में सूरजभान ने मिताथल और राखीगढ़ी की खोज की थी, आप ध्यान देंगे। आइए हम कुछ और चीज़ों को देखते हैं। जैसे भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में एलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड कर्जन के समय वर्ष 1901 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉर्ज मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया, आप ध्यान देंगे दोस्त। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप आइए, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है, आप ध्यान देंगे। आइए अब कुछ पॉइंटों को और देखते हैं। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। सिंधु सभ्यता कहाँ की मतलब सभ्यता है? आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने गए हैं। फिर इसी क्रम में आते हैं हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर के बारे में हम जानते हैं। जैसे हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर, हड़प्पा जो नदी है आप सागर तट आप देखेंगे रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है, आप ध्यान देंगे। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा घंगर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है दोस्त, ये भी आपके एग्जाम में आता है, एक नंबर यहाँ से। तो आप लोथल को देखेंगे, आप बताएंगे भोगवा नदी किनारे है सर। फिर इसी क्रम में हम आते हैं सूतकांगनेडोर को दास्क नदी किनारे आप देखेंगे, सूतकांगनेडोर को दास्क नदी किनारे स्थित है आपका। तो इस प्रकार से एक बार हम पुनः बोल देते हैं जिससे आपका याद हो जाए। हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो सिंध नदी किनारे है, रोपड़ सतलज, कालीबंगा घंगर, लोथल भोगवा, सूतकांगनेडोर आपके दास्क नदी किनारे स्थित है। इस प्रकार से आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ। आइए हम नेक्स्ट पेज में आते हैं और देखते हैं कुछ और जो नदियों के किनारे स्थित है आपके स्थान। तो
सुतकाका कोह जो है सादीकौर नदी किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? सादीकौर नदी किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे स्थित है। और रंगपुर जो आपका है भादर नदी किनारे स्थित है। और कोट दीजी आप देखेंगे, आप कोट दीजी बताएंगे, आपसे हम पूछेंगे तुरंत आप बताएंगे सिंधु नदी किनारे है। कुड़ाल जो आपका सरस्वती नदी किनारे है। चनहुदड़ो सिंध नदी किनारे है। आप ध्यान देंगे चनहुदड़ो जो है आपका सिंधु नदी किनारे है। बनावली जो है सरस्वती नदी किनारे स्थित है। फिर आइए कुछ पॉइंटों को और देख लिया जाता है। मांडा आपको हम पहले ही बताए थे चिनाब नदी किनारे है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है दोस्त, आप देख सकते हैं इसे इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए। फिर ये मांडा जो है आपका चिनाब नदी किनारे से। भगवानपुरा सरस्वती नदी किनारे है। दैमाबाद प्रवरा ये भी आपका मोस्ट है, आप ध्यान देंगे। दैमाबाद जो है आपका प्रवरा नदी किनारे स्थित है। फिर आमरी जो है सिंधु नदी किनारे स्थित है। राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस प्रकार से आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ। फिर आते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। आप ध्यान देंगे। पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। और प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता से पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। यदि आप चैनल पर नए हो दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ये हम क्यों यहाँ पे बता रहे हैं इस बुक को, आप यदि कहीं बाहर हैं या फिर घर में हैं, आप टहल रहे हैं और इसे आप सुन करके आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। आप उम्मीद है बुक रखे होंगे, बुक रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रखे हैं तो आप यहाँ से यदि सुन लेते हैं, आपके पास कोई दूसरे राइटर का है तो आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। फिर आते हैं परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकू का प्रयोग किया जाने लगा था। आप ध्यान देंगे। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। हड़प्पा संस्कृत की मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है। हड़प्पा संस्कृत की मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है। फिर इसी क्रम में आप आएंगे नीचे देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात के खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता है। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे तो आप तुरंत बताएंगे कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के एक बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख मिला है। फिर इसी क्रम में आते हैं हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। फिर आप आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 20 बार एग्जाम में पूछ चुका है, आप ध्यान देंगे। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी पर स्थित है। आप ध्यान देंगे राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी पर स्थित है। फिर आइए नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं, हमारे साथ आप आएंगे, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, राखीगढ़ी स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरजभान ने की थी। मोहनजोदड़ो तथा चनहुदड़ो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटदा गुजरात प्रांत में स्थित है। आप ध्यान देंगे मोहनजोदड़ो तथा चनहुदड़ो दोनों सिंध प्रांत में तथा गुजरात जो आपका है सुरकोटदा में स्थित है। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में मादर नदी के पास स्थित है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। आप ध्यान देंगे रंगपुर में धान की भूसी के ढेर मिले हैं। धान की भूसी के ढेर कहाँ से मिले हैं आप बताएंगे? रंगपुर से धान के भूसी के ढेर मिले हैं। रंगपुर की खुदाई वर्ष 1953-54 में शिकारीपुरा रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। रंगपुर के प्राक हड़प्पा और
उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर से कच्ची ईंटें के दुर्ग नलिया मृदभांड मिले हैं, आप ध्यान देंगे। फिर आप नेक्स्ट देखेंगे दधेरी एक परवर्ती पूरा स्थल है। दधेरी क्या है? एक परवर्ती पूरा स्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। सिंधु सभ्यता का विस्तार, आप ध्यान देंगे, सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक मानी जाती है। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। फिर आप ध्यान देंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। ठीक है, फिर आते हैं, उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा एवं भैंसा तथा आसन के नीचे 2 हिरण चित्रित किए गए हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख है, आप ध्यान देंगे। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन मांटगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई की। अब आते हैं 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो, आप ध्यान देंगे, के टीले पर का पता लगाया है। वस्त्रों के कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला, आप ध्यान देंगे। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित के मतलब मोहनजोदड़ो के आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। के उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई, आप ध्यान देंगे। क्या प्राप्त की गई? कपास की सूत प्राप्त की गई। मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल, आप ध्यान देंगे, जिसे ककुदमान वृषभ की आकृति वाली मुहर प्राप्त हुई है। कुबड़ वाले बैल या ककुदमान वृषभ की आकृति वाली मुहर प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता के मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैल का, उसके बाद कुबड़ वाले बैल का है, आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में आते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा सा दोस्त स्लाइड हम व्यवस्थित कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज में हम आते हैं, कालीबंगा के मृड पट्टिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है, आप ध्यान देंगे। और दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया जिसमें एक पुरुष ला रहा है। और सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ है, आप ध्यान देंगे। आइए हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे साथ आप देखेंगे, मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, आप ध्यान देंगे। और क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता था। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि के सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। फिर इसी क्रम में आगे आएंगे, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। आइए प्रमुख धातु एवं प्राप्त स्थल को देखते हैं। जैसे तांबा जो है आपका खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ। लाजवर्द जो है बदस्का अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ। फिरोजा टीन जो है ईरान से प्राप्त हुआ। चांदी जो है राजस्थान की जावर एवं अजमेर, आप ध्यान देंगे, जावर एवं अजमेर के खानों से अफगानिस्तान एवं ईरान से प्राप्त हुआ। सीसा जो है आपका अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ। शिलाजीत हिमालय से प्राप्त हुआ। गोमेद जो है गुजरात से प्राप्त हुआ, आप ध्यान देंगे। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है सब, इसे आप देखते चलिएगा। फिर आते हैं, इस प्रकार से आपका यहाँ पे हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता पूर्ण हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको वैदिक सभ्यता को कवर कराएंगे। ठीक है दोस्त, तो आज बस हम इतना ही रहने देते हैं, चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।